विद्वानों के लिए, मनीषियों के लिए ही नहीं, एक सामान्य वर्ग के लिए भी है। एक सामान्य सा व्यक्ति भी जो थोड़ी बहुत हिंदी जानता है, बहुत अच्छे से इसे समझ सकता है, पढ़ सकता है और विषय की गहराई में प्रवेश कर सकता है। अपन भी उस विषय की गहराई में प्रवेश करना सीखें। पेज नंबर 120। यह निर्कन ही सरिता की प्रमिति है, बस यही तो आस्था कहलाती है। आस्था छटपटाती रहती है जब तक उसे चरण नहीं मिलते चलने को, और आस्था के बिना आचरण में आनंद आता नहीं, आ सकता नहीं। फिर आस्था वाली सक्रियता ही निष्ठा कहलाती है, यह भी बात ज्ञात रहे। जब हमारे भीतर वो आस्था का जन्म होता है, और आस्था मात्र विचारों तक सीमित रहने वाली नहीं होती है, आस्था सक्रिय होना चाहिए। और जब आस्था में सक्रियता आ जाती है, एक्टिवनेस आ जाती है, तो वही आस्था निष्ठा कहलाती है। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके भीतर आस्था नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी। हर एक के भीतर श्रद्धा है, लेकिन वह श्रद्धा गति तब पाती है जब उस श्रद्धा के अनुसार हम अपना आचरण बनाना सीखते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं, प्राय लोग श्रद्धा तो करते हैं लेकिन श्रद्धा के अनुकूल अपने आप को ढाल नहीं पाते, उसके योग्य अपने आचरण को बना नहीं पाते। और यदि वह श्रद्धा हमारे आचरण में नहीं झलक करके आ रही है, तब मानना श्रद्धा में अवश्य कहीं ना कहीं कमी है। क्योंकि श्रद्धा यदि बहुत बलवती हो तो निश्चित रूप से वह आचरण में ढलक करके आती ही है, झलकती ही है। और वही श्रद्धा जो है निष्ठा का रूप ले लेती है, और वह निष्ठा आगे के विकास में सहयोग बन करके उपस्थित होती है। आस्था के बिना आचरण में आनंद आता नहीं, आ सकता नहीं। आस्था के बिना उस क्रियाओं में कुछ भी प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता नहीं। प्राय हर व्यक्ति क्रियाओं का आलम्बन लेता है, क्रियाकांड का आलम्बन लेता है, सारी धर्म की क्रिया, सारी नैतिकताओं की क्रियाओं का आलम्बन तो लेता है, लेकिन आलम्बन लेने के पश्चात भी उसे संतुष्टि नहीं होती है। उसके चेहरे पे वह आनंद के भाव झलकते हुए नजर आते नहीं हैं, और उस क्रिया का, अथवा यूँ कहें उस क्रियाकांड का, उसे फल भी मिलता हुआ दिखता नहीं है। यदि उसके पीछे कोई कमी है तो हमारी आस्था की ही कमी है। आप देखो अपने जीवन में, अपने जीवन की एक एक चर्या को झांक करके देखो। वो चर्या, वो क्रिया या आपके धर्म की हो अथवा कर्म क्षेत्र की हो, जिस कार्य को आप कर रहे हो, चाहे वो धर्म का कार्य हो, पूजन का कार्य हो, अभिषेक का कार्य हो, स्वाध्याय का कार्य हो, अथवा वह ध्यान का कार्य हो, अथवा हम कर्म क्षेत्र की बात करें, जिस बिजनेस को आप करते हो, व्यापार को अथवा सर्विस को कर रहे हो, फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, सारी क्रियाएं करते हैं, लेकिन वो असंतुष्टि के धरातल पर ही जीते हैं। यानी वो क्रियाएं उन्हें आनंद को पैदा करने वाली नहीं होती। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण हमारे आस्था की कमजोरी, आस्था की कमी से ही ऐसा होता है। यदि आस्था बहुत अच्छी हो तो हो ही नहीं सकता हम क्रिया करें और क्रिया का हमें फल न मिले, और क्रिया का फल जो होता है आनंद के रूप में होता है, सुख के रूप में होता है। लेकिन प्राय व्यक्ति अधूरे से रहते हैं, प्यासे से रहते हैं, वो सारी क्रियाएं करते हैं, और क्रिया करने के पश्चात भी वो रिजल्ट प्राप्त नहीं कर पाते हैं। खासकर धर्म क्षेत्र में कहें अथवा आपके कर्म क्षेत्र में कहें, व्यापार के क्षेत्र में भी कहें, उसमें भी आपको आनंद प्राप्त होता हुआ हमें तो नहीं दिखता है। हो सकता है हम गलत हों, लेकिन प्राय हम गलत नहीं रहते हैं। जैसा हमें दिखता है हम वैसा ही कह रहे हैं। आप लोग भी सारी क्रियाओं का आलम्बन लेते हैं, क्या आपको वो क्रियाएं आनंद को पैदा करने वाली होती लगता है? धर्म की हो चाहे कर्म की, सब व्यक्ति जो है एकदम टेंशन में जीते हुए नजर आते हैं। आज का अधिकांश मानव जो है, बहुतायत लोग जो है, सिर्फ तनावग्रस्त है। तनावग्रस्त है इसका अर्थ ही है कि उसे आनंद नहीं आ रहा उसकी क्रियाओं में। चाहे वो आप कोई बिजनेस भी क्यों ना कर रहे हो, सिर्फ मजबूरी में आप ढोते हुए कर रहे हो। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। आपके व्यापार की भी बात कर रहे हैं, चाहे सर्विस की भी बात कर रहे हो अथवा धर्म की भी बात कर रहे हैं, बिल्कुल मजबूरी में आप ढोते हुए कर रहे हो, मजबूरी के नाम से कर रहे हो। भीतर से कोई ऐसा उत्साह ही नहीं, भीतर से ऐसा कोई चार्म ही नहीं होता है। और जब चार्मलेस कोई क्रिया की जाएंगी, उत्साह से रहित होकर के क्रिया की जाएंगी, वो सिर्फ एक क्रिया होकर के रह जाएगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। कितने लोगों को अपने कर्म क्षेत्र में, चलो धर्म की तो बात हम गौण कर देते हैं, आपके कर्म क्षेत्र की ही बात करते हैं, कितने लोगों को अपने कर्म क्षेत्र में आनंद पैदा होता है, आनंद मिलता है।
जब आप शाम को अपने घर लौटते हो तो तनाव भरे माहौल को करके लौटते हो, ऐसे ही नहीं? गलत तो नहीं क्या? वहाँ तनाव क्यों उत्पन्न हो रहा है? आस्था की कमी है, बिल्कुल। और विशेषकर जब हम धर्म क्षेत्र में उतरते हैं तो वहाँ पर भी आस्था की कमी के अनुसार ही आप कर रहे हो। जैन कुल में जन्म ले लिया है तो सारी क्रियाएं करते हुए चले जा रहे हो, भीतर से वह श्रद्धा है ही नहीं, भीतर से वह विश्वास जैसा कुछ है ही नहीं। और जब तक वो विश्वास नहीं होगा वो निष्ठा के रूप में नहीं ढलेगा और वो कोई प्रकार के आनंद को देने वाला नहीं होगा। तो हमारी आस्था जो है एक्टिव होना चाहिए, एक्टिविटी आस्था से सहित होना चाहिए और उसमें कुछ ना कुछ उत्साह अवश्य होना चाहिए। भीतर में एक जोश होना चाहिए कार्य को करने के प्रति। कार्य जोश पूर्वक ही करना चाहिए, मजबूरी में नहीं करना चाहिए। वो डेडिकेशन लेकर के आना चाहिए, उसके अनुसार कार्य होना चाहिए। कार्य कोई भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इवन आपके घर की सफाई का हो, झाड़ू लगाने का हो, उसमें भी आपको आनंद आना चाहिए। भीतर से विचार होना चाहिए इससे मैं कुछ प्राप्त कर रहा हूँ। लेकिन आप झाड़ू लगाने को भी छोड़ दो, भोजन करने में भी आनंद नहीं लेकर के आते हो। और जब भोजन में भी आनंद नहीं तो फिर धर्म क्षेत्र की तो बात बहुत दूर रह गई। गलत तो नहीं कह रहे कन्नड़ा जी? हाँ, ऐसा ही नहीं लगता? सब मजबूरी में किए जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं, जिंदगी नहीं है। जैसे गधे के पीठ पे भार लाद दिया जाता है ना, वो भार लादते हुए फिरता है, ढोता हुआ फिरता है और कुछ नहीं करता। ऐसे ही आपके जीवन को देख करके लगता है आपकी पीठ पर एक बोझा जैसा लदा हुआ है, आपके मन पर एक बोझा भार जैसा लदा हुआ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जिंदगी भार स्वरूप नहीं, जिंदगी का आभार मानो, उसे थैंक्स करो, उसे धन्यवाद दो, आभार प्रदर्शित करना चाहिए। ऐसे ही धर्म की क्रिया भी भार स्वरूप नहीं होना चाहिए, उसको आभार स्वरूप स्वीकारो। आभार मानना चाहिए कि नहीं, इसके माध्यम से हमारा कल्याण होने वाला है, इसके माध्यम से जीवन में आनंद के क्षण उत्पन्न होने वाले हैं। और जिन जिन क्रियाओं को आप भार स्वरूप मान करके करोगे वो हमेशा आपको तनावग्रस्त ही करेंगी, टेंशन ही क्रिएट करेंगे आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में कभी आनंद की अनुभूति आ ही नहीं सकती। समझ रहे हो क्या करना है? इसका अर्थ ये नहीं कि हम ये कह रहे कि बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लो तब आएगा। यहाँ पर ज्ञान की बात ही नहीं लिखी पूज्य गुरुदेव ने, यहाँ पर तो बात लिखी है आस्था की, वो श्रद्धा की, समर्पण की। फेथ सीज द इनविजिबल, believes the unbelievable and receive the incredible। विश्वास जो है उसे देख लेता है जो अदृश्य होता है, जो दिखलाई नहीं देता है। अविश्वसनीय के ऊपर भी वो विश्वास करके चलता है, फिर उसे वो प्राप्त कर लेता है जो इम्पॉसिबल जैसा होता है। जो असंभव जैसा हमें लगता है वह भी प्राप्त हो जाता है। वो कब होता है? जब विश्वास होता है। इफ यू सी द इनविजिबल यू कैन गेट द इम्पॉसिबल। और इनविजिबल्स को देखने के लिए वो विश्वास चाहिए, वो फेथ चाहिए, वो आस्था चाहिए। क्योंकि सब कुछ खेल है तो आस्था का ही है। आस्था के बलबूते पर ही हम भगवान देखते हैं, उस पत्थर में, और कुछ नहीं। उस मूर्ति में, चाहे वो भगवान महावीर स्वामी की हो, चाहे महादीनाथ की हो, चाहे शांतिनाथ भगवान की हो, देखने में वह पाषाण ही नजर आता है, एक प्रतिमा ही नजर आती है मनुष्य के आकार की, और कुछ नहीं है। लेकिन उस प्रतिमा में जो भगवान देख लेता है, जो होता नहीं है उसमें वो देखे, जो दिखता नहीं है वो देखे, तब तो समझना उसकी आस्था जो है कार्यकारी है। अभी तो आप क्या देखते हो? जो दिखता है वो भी नहीं देखते, जो विजिबल है वो भी नजर नहीं आता। इनविजिबल तो छोड़ ही दो, जो विजिबल है, जो सामने दिख रहा है, वो भी नजर नहीं आता। आता है नजर? उस मूर्ति की बात करें, चाहे आपके कर्म क्षेत्र की हम बात करें, क्योंकि चाहे धर्म क्षेत्र हो अथवा कर्म क्षेत्र हो, अल्टीमेटली हमारी आस्था जो है मैटर करती है। आस्था जो है हमारी मायने रखती है। तो उस आस्था को लेकर के आना सीखो, और उसी आस्था से धर्म की ही शुरुआत होती है, और उसी आस्था से सही मायने में कर्म की शुरुआत होती है। आस्था कहो अथवा वह सम्यक दर्शन कहो, शास्त्रों में जिसे सम्यक दर्शन का नाम दिया है, उसी से ही सब कुछ कार्य आगे बढ़ता है। लेकिन जिंदगी भर चलते हुए भी, जिंदगी भर दौड़ते हुए भी, सारी क्रियाएं करते हुए भी लोगों के चेहरे ये दिखाते हैं उन्होंने कुछ भी नहीं पाया अपनी जिंदगी में। बिल्कुल हमें तो ऐसा ही नजर आ रहा है। क्या करें, जो है सो है। गलत तो नहीं?
अन्यथा तो नहीं लग रहा आप लोग? बिल्कुल ऐसा ही है। आनंद लाना सीखो अपने ज़िंदगी में, ज़िंदगी को एंजॉय करना सीखो। एंजॉय का मतलब नहीं विषयों को डूब जाओ, विषय भोग में लीन हो जाओ। एंजॉयमेंट तो हर कार्य में आ सकता है, हर क्षेत्र में आ सकता है। आनंद की अनुभूति छोटे से छोटे कार्य में आ सकती है। लेकिन आप लोगों ने छोटा हो चाहे बड़ा कार्य हो, आनंद लेना ही छोड़ दिया, नहीं लेना छोड़ा। हर क्रिया में, छोटी से छोटी क्रिया में होना चाहिए, और वह फिर सेटिस्फेक्शन को देने वाली होती है। कुछ लगता है कि हमने कुछ किया है। नहीं तो आप बड़ा सा बड़ा कार्य भी कर लोगे, आप मुरझाए मुरझाए से करोगे और कुछ नहीं होगा। तो वो आस्था लेकर के आओ। आस्था के बिना आचरण में आनंद आता नहीं, आ सकता नहीं। फिर आस्था वाली सक्रियता ही निष्ठा कहलाती है। आस्था वाली क्रिया ही, सक्रियता ही, कार्य ही, प्रयोग ही जो है निष्ठा का नाम पाती है। यह भी बात ज्ञात रहे। कौन से आस्था की बात चल रही है? जो शिल्पी और माटी का संवाद चल रहा है। निगूढ़ आस्था से, निगूढ़ निष्ठा से निकली निशिगंधा की निरी महक सी, बाहरी भीतरी वातावरण को सुरभित करती जो, वही निष्ठा की फलवती प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। जन जन भविजन के मन को सहलाती सुहाती है। धीरे धीरे प्रतिष्ठा का पात्र फैला व पाता जाता है। पराकाष्ठा की ओर जब प्रतिष्ठा बहती बहते स्थिर हो जाती है जहाँ, वहीं तो समीचीना संस्था कहलाती है। यूं क्रम क्रम से क्रम बढ़ाती हुई सही आस्था ही वह निष्ठा प्रतिष्ठाओं में से होती हुई सच्चिदानंद संस्था की सदा सदा के लिए क्रय विक्रय से मुक्त अव्यय अवस्था पाती है माँ, और मौन अपने में डूबता है। थोड़ा सा विषय हो सकता है आपको क्लिष्ट लगे, समझ में नहीं आया होगा कई लोगों को आचार्य भगवान ने क्या लिखा है। बस बात जब श्रद्धा की चल रही है, थोड़ा सा गहराई से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा विषय। निगूढ़ निष्ठा से निकली निशिगंधा की निरी महक सी, बाहरी भीतरी वातावरण को सुरभित करती जो, वही निष्ठा की फलवती प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। आचार्य भगवान यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं, जब हमारी निष्ठा से कोई कार्य संपादित होता है, वही निष्ठा जो है प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। यानी जैसे पंचकल्याणक होता है, वह मार्बल का एक पीस होता है, प्रतिमा होती है, मूर्ति होती है। जब निष्ठा से सहित होकर के वो कार्य किया जाता है तो उस मूर्ति में प्राणों की प्रतिष्ठा हो जाती है। या यूं कहें, हमारे भीतर बैठी हुई जो आत्म मूर्ति है, उस आत्म मूर्ति में अरिहंत रूप प्राण प्रतिष्ठा प्रकट होकर के आ जाती है। वो भगवान की दशा प्रकट तब होती है जब उसमें प्राणों की प्रतिष्ठा होती है, और वो प्राणों की प्रतिष्ठा की शुरुआत वह निष्ठा से, और उस निष्ठा की शुरुआत उस आस्था से होती है। आचार्य भगवान कहाँ तक लेकर के जाना चाह रहे हैं? हमें उस अरिहंत अवस्था तक लेकर के जाना चाह रहे हैं। यानी वह अरिहंत अवस्था की प्रकटीकरण कैसे होगा? उस निष्ठा के माध्यम से होगा, और वही निष्ठा जो है उसमें प्राण प्रतिष्ठा प्रकट करवाती है। निगूढ़ निष्ठा से निकली, जब हमारे भीतर की वह गहरी निष्ठा होती है, वो गहरी बात होती है, तो वो कैसी है? सुरभि फैलाती है, सुगंधि को फैलाती है। कैसी सुगंधि? जैसी निशिगंधा की निरी महक से। निशिगंधा मतलब एक फूल होता है, रात रानी का फूल, जो रात्रि के समय महकता है, सुरभि को, सुगंध को फैलाता है। बस ऐसे ही जब हमारे भीतर वह निष्ठा गहरी हो जाती है तो एक सुगंधि को फैलाती है। कहाँ सुगंधि फैलाती है? बाहर भी और भीतर भी। आस्था और निष्ठा से भरा हुआ व्यक्ति न केवल अपने को शुद्ध करता है, बल्कि उसके इर्द गिर्द रहने वाले, सराउंडिंग में रहने वाले जो लोग हैं, वो भी उसी जोश से भर जाते हैं, उसी श्रद्धा से सरोबार हो जाते हैं। तो वह न केवल अपने आप को ऊपर उठाता है, बल्कि अन्य लोगों को भी जो उसके संपर्क में आते हैं, बाहर के वातावरण को भी सुगंधि से भर देता है। यानी उन लोगों को भी वह पुरजोश से भर देता है उस कार्य के प्रति।
सुरभित करती जो सही निष्ठा की फलवती प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। जब हम उस निष्ठा से सहित होकर के उस प्रतिमा को निहारते हैं तो हम उसमें भगवान देख सकते हैं, और जब हम उसी निष्ठा से सहित होकर के अपनी आत्मा की ओर निहारते हैं तो अपने होनहार भगवान को प्रकट कर पाते हैं। कि होनहार भगवान तब प्रकट होगा जब व्यक्ति उस मार्ग में कदम बढ़ाएगा। वो मार्ग जो है मोक्ष मार्ग कहलाता है, और उस मोक्ष मार्ग की शुरुआत जो है सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण यानी चारित्र से होती है। और वह रत्नत्रयात्मक जो मार्ग है उसकी शुरुआत जो है उस समीचीन श्रद्धा से, उस समीचीन यानी वैसी ही निष्ठा से जिसे निगूढ़ निष्ठा का नाम आचार्य भगवान ने दिया है। तो चाहे हम बाहर के भगवान को देखना हो, चाहे हमें भीतर के भगवान को देखना हो, उसके लिए आवश्यकता उस निष्ठा की होना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो? नहीं तो क्या है, उस मूर्ति में क्या नजर आता है? भगवान नजर आते हैं। प्राणों की प्रतिष्ठा होती है कैसी है? जब हम श्रद्धा की आंखों से देखना शुरू करते हैं तभी हमें उस पत्थर में भगवान दिखते हैं। नहीं तो वो क्या है, एक पाषाणी का टुकड़ा तो है, और क्या है? एक स्टैचू है, एक मूर्ति ही है, उसके अलावा क्या है? शिल्पी जिस मूर्ति को बनाता है उसमें सिर्फ मूर्ति ही देखता है, लेकिन जो उसे भीतर से देखता है, हृदय की आंखों से देखता है, श्रद्धा की आंखों से देखता है, उस व्यक्ति को उसमें भगवान दिखते हैं। आकृति दोनों में एक जैसी ही होती है। विचित्रता देखो, वो शिल्पी हजारों मूर्तियों का निर्माण कर देता है लेकिन कभी भी उसमें भगवान को नहीं देख पाता। और एक सामान्य सा व्यक्ति या यूं के एक त्रियंश भी होता है, संगी पंचेंद्री, उस प्रतिबिंब को देखता है, उस प्रतिमा को देखता है, तो वो प्रतिमा को नहीं, उस मूर्ति को नहीं, उस मूर्तिमान को देख लेता है। आंखों के माध्यम से हमें मूर्ति दिखती है लेकिन श्रद्धा से हमें मूर्तिमान दिखाई देता है। आपको क्या दिखता है भगवान के मंदिर में? महाराज जी अभी तो मूर्ति ही दिखती है, मूर्तिमान तो बहुत दूर की कौड़ी। कितने लोगों को मूर्तिमान दिखाई देता है उसमें? दिखता है? हम भगवान के पास नहीं जाते हैं, मूर्ति को देखने नहीं जाते हैं, मंदिर मूर्तिमान को देखने के लिए जाया जाता है। पर प्रायः व्यक्ति मूर्ति देख करके आ जाते हैं, शिल्प कला देख करके आ जाते हैं। वही है ना पेज नंबर 120 में, बस वही देख करके आ जाते हैं, इसके अलावा क्या देखते हैं? और मूर्तिमान नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है हमारी निष्ठा की कमी। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, हमारी आस्था की कमी। वह आस्था लेकर के आना सीखो।